सुबह का वक्त था। मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं। चलो भाई देखो, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। और अभी तो रुको। लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। अच्छा, 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे, रात में तकरीबन 2:30 बजे क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं। नवाज शरीफ इस पूरी 4-5 रोजा जंग के अंदर दबंग तरीके से बोला है, अमली तौर पे बोला है, प्रैक्टिकली बोला है। उसने जुबान हिलाई है या नहीं हिलाई है, उसने भारत के दरो दीवार जरूर हिलाए हैं। कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूं, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस, तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सिपा सलारे फौज अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल जहीर बाबर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल जहीर बाबर, जाके इलाज करो अपना। तो आपका वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। रुको जरा, सबर करो जी। अब ये तो सब तारीफ को पता है। आप एहसन जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, और न फोड़ने के काबिल हैं। और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। बम बनाया हमारे रुफ़क़ार, और हमने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करके, और थोड़ा भी साइंटिस्ट और इंजीनियर है। इन्होंने क्या किया, इनमें तो ये हो या कोई और हो, इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोली फायरिंग, तो भी कोई नहीं आया खड़े होकर देखता। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई तो भी, हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन था, जहाज में बैठ के आते, आधे घंटे का काम था, लेकिन जरूरत नहीं हुई कि आकर देखते। तो ये बात सब तो अपनी वो लेने लगते हैं, क्रेडिट लेने लगते हैं, बहादुरी दिखाने लगते हैं। वालिद जेल चले गए और वहाँ पे बीमार हो गए, और आपको पता है कि एक अडयाला में उनको हार्ट अटैक हुआ था। एक हार्ट अटैक उनको नैब की कस्टडी में हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल में। जब मुझे लाया गया लखनऊ से उनकी अयादत के लिए, तो मियां साहब को वहाँ पर भी एक हार्ट अटैक हुआ। खान साहब का क्या मौक़िफ़ था कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुन रहे थे नसीबो लाल साहिबा को, इन्होंने मुझसे कहा कि आज हमने आपको हम आपको पहली मर्तबा मिले, लेकिन मुझे आपको मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको आज पहली मर्तबा मिल रही हूँ, क्योंकि हम बचपन से आपको देखते आए हैं, आपके गाने सुनते आए हैं, आपके ड्रामास देखते आए हैं, आपके प्लेस देखते आए हैं। दुनिया ये बात मानती है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, और आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है कि 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? म्यूजिक नवाज शरीफ का सफा खत्म हो गया।
नवाज शरीफ का नाम खत्म हो गया, सियासत खत्म हो गई। और ये वो बच्चा है कि जिस बच्चे का पैम्पर गंदा हो गया हो ना और पैम्पर बदला ना जा रहा हो, तो बेचारा इतना ही रोता है। क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया, बोलो। आज भट्टी साहब की तरफ से जो डॉलर उनको आ रहे हैं इमरान खान का नाम बेच के, उसके ऊपर जो है वो दिली मुबारकबाद देंगे। ईद मुबारक इमरान खान साहब, आपको ईद मुबारक, तमाम कैदियों को और आपको भी। बाकी सारे आप पता है आपके लिए ये महफिल सजा के बैठे, आप ना होते दजमा वजीर ना होती। लव यू सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि शायद उनके चेहरे पे एक या दो चीजें लगी हुई होती हैं, बट दैट्स इट। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 5, 6, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। रुको जरा, सबर करो। रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, रेस्टोरेंट वाले ने खाना खाने के बाद मुझे ही बिल पकड़ा दिया। इसे नहीं तो अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ये फंस गया सीएम। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और ये मुआवजे से कम नहीं है कि 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। और ये कोई जो फिगर्स की बात नहीं है, ये अरिथमेटिक की, मैथमेटिक्स की बात नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया था। और आज जब मैंने वहां पर रेट पता किए तो प्याज जो है वो 50 रुपए किलो था। जब मैं आई चीफ मिनिस्टर बनी पंजाब में प्याज जो है वो 300 रुपए किलो था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। झूठ बोल रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हम सोए नहीं कई रातों से, तो रुको जरा। ए जाने वतन 100 चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी मैं जा जब देखेंगे आबाद तुझे। जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे, आपको ये आप बारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। रुको जरा, सबर करो। सलाम कर रहे हैं। तो मुझे क्योंकि म्यूजिक का शौक था और मैं गाती भी थी, तो जो क्रिसमस का कोयर था उसमें फ्रंट लाइन पे मैं खड़ी होती थी हर साल। देखा टीवी पे एक चैनल पे खबर चल रही थी कि बीआरटी पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है, और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी। जाके इलाज करो अपना। आज नवाज शरीफ का भरा वजीर आजम, उसकी धी वजीर आला, असन कोल के दसो, असन कोल कुछ है? कुछ भी नहीं। असन कोल नक तक होके ही रह गया बस। आपको पता है जब कल मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली, कल जब मैं देखो सुनने वाली बात है, सुने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो रुको जरा, सबर करो। तो मेरे पीछे आईबी की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गईं। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी